आज पेंतिकुस के दिन पर पवित्र आत्मा का उतरना, इस विषय के अंतर्गत आइए हम वचन का अध्ययन करें। आइए हम प्रेरितों अध्याय 2 वचन 1 पर एक नजर डालें। जब पेंतिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। 2000 वर्ष पहले आज इस घड़ी प्रेरितों ने मरकुस की ऊपरी कमरे में इकट्ठे होकर पेंतिकुस का पवित्र पर्व मनाया। जब पेंतिकुस का दिन आया तो पवित्र आत्मा आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट के शब्द जैसा उनमें से हर एक पर आ ठहरा। आग की सी जीभों जैसी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर किसी को ईमानदार और उत्साही हृदय दिया गया। इस समय से एक दिन में लगभग 3000 या 5000 लोग परमेश्वर के पास आए। जिस दिन सामरिया से पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार का यह महान कार्य शुरू हुआ, वह आज का दिन था जो पेंतिकुस का दिन है। पुराने नियम में इस दिन को सप्ताहों का पर्व कहा जाता था, और नए नियम में इसे पेंतिकुस का दिन कहा जाता है। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 खोले और सप्ताहों के पर्व की शिक्षा पर एक नजर डालें। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 वचन 15। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, वह कौन सा दिन था? वह प्रथम फल का पर्व यानी पुनरुत्थान का दिन था। इसी कारण सबत के अगले दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, और जो सो गए थे उनमें वह पहला फल हुए, है ना? फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। पूरे 7 विश्राम दिन गिनने के लिए जब हम 7 को 7 से गुना करते हैं तो यह 49 है। आयत 16। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। जब हम पेंतिकुस शब्द का अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब 50 होता है। इसलिए पेंतिकुस का दिन वह पर्व नहीं था जो नए नियम के समय में उत्पन्न हुआ। फिर वह कब से मनाया जाता था? हम देख सकते हैं कि यह परमेश्वर की व्यवस्था का एक भाग था जिसे 3500 वर्ष पहले मूसा के समय से मनाया जाता था। नए नियम में परमेश्वर ने पेंतिकुस के बारे में भविष्यवाणी को पूरा किया। पुराना नियम छाया है और नया नियम वास्तविकता है। पुराने नियम में परमेश्वर के वचन नए नियम के वचनों के साथ जोड़ा बनते हैं, जो इस तरह से एक दूसरे के बीच का फर्क दिखाते हैं। आइए हम आयत 16 देखें। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। आयत 17। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। वह दिन जो सबत का अगला दिन था, उस दिन से 50वें दिन वे हिलाने की भेंट चढ़ाते थे, यानी पुनरुत्थान के दिन से 50वां दिन आज पेंतिकुस का दिन है। पुराने नियम के सभी पर्वों की तिथियों के बारे में कहे तो मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने पहले से ही उन्हें नियुक्त किया है कि कब उन्हें मनाया जाना चाहिए। पर्व के नियत समय के अनुसार परमेश्वर ने नए नियम में 50वें दिन प्रथम चर्च के सभी संतों पर पहली वर्षा का पवित्र आत्मा उंडेला। फिर परमेश्वर ने पेंतिकुस पर पवित्र आत्मा क्यों दिया? आइए हम प्रेरितों अध्याय 1 में पेंतिकुस के दिन पर पवित्र आत्मा देने का कारण और परमेश्वर की इच्छा को जाने। प्रेरितों अध्याय 1 वचन 6। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु,
क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यह कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो परमेश्वर की संतान जो विश्वास करती है वे सामर्थ्य प्राप्त करेगी और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मरकुस के ऊपरी कमरे में 10 दिनों तक परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मांग करने की उनकी उत्सुक प्रार्थना पेंतिकुस्त के दिन उंडेली गई। पहली वर्षा के पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी हुई और गवाहों के रूप में उनका जीवन, जिन्होंने सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मसीह के बारे में गवाही दी थी, पेंतिकुस्त के दिन से शुरू हुआ। जब परमेश्वर के लोगों ने गवाहों के रूप में अपना जीवन शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा का अद्भुत अधिकार और आशीषें प्रदान की, है ना? आइए हम एक बार फिर से प्रेरितों अध्याय 2 वचन 41 पर एक नजर डालें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। उनके वचनों के अनुसार सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा की अद्भुत शक्ति, जो पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, प्रेरितों और परमेश्वर के सभी लोगों के साथ रही। आयत 41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन कितने उनमें मिल गए? 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तब तक केवल 120 लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन में 3000 मिला दिए। परमेश्वर ने पेंतिकुस्त के द्वारा चर्च के अचानक विकास को शुरू करने की अनुमति दी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसे ही 3000 लोगों को मिलाया गया, लेकिन उन्होंने इस समय से प्रचार करना शुरू किया, है ना? जब पतरस खड़ा हुआ और परमेश्वर के वचन को सुनाया तो 3000 लोगों ने अनुग्रह प्राप्त किया और इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखें खुल गई और पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के पास वापस जाने में सक्षम थे। फिर परमेश्वर ने हमें इस युग में पवित्र आत्मा क्यों प्रदान किया? परमेश्वर ने हमें योग्यताएं और शक्ति दी ताकि हम इस तरह के कार्य को पूरा कर सके, है ना? आइए हम यजेकियेल अध्याय 3 वचन 16 पर जाए। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तुम मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। आखिरकार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेल दिया ताकि हम पश्चाताप में लोगों की अगुवाई करते हुए दुनिया को चेतावनी दे सके, है ना? यह देखने के बाद कि कैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, रोमन सैनिकों द्वारा घसीटा गया और महायाजकों के सेवकों द्वारा गिरफ्तार किया गया, चेले बहुत ही डर गए थे। जब भी वे इकट्ठा होते वे गुप्त रूप से मिलते और दरवाजा बंद कर देते ताकि कोई और अंदर न आ सके। हालांकि 40 दिनों के बाद चेलों ने यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति और यीशु के स्वर्गारोहण की महिमा को देखा। इसने चेलों के हृदयों को बहुत प्रेरित किया। उसके तुरंत बाद वचन के अनुसार यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। चेलों ने 10 दिनों तक प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना का धूप का धुआं स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा। परमेश्वर ने सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक गवाह के रूप में मसीह के बारे में गवाही देने की क्षमता और शक्ति को असीमित रूप से उंडेल दिया। क्योंकि उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद प्रचार किया तो जो लोग वचनों को सुनते थे उनके हृदय व्यापक रूप से खुलते थे और अनुग्रह का अद्भुत कार्य, जहां 3000 या 5000 लोग परमेश्वर के पास लौट आए, इसी दिन से यानी पेंतिकुस्त के दिन से शुरू हुआ था। चूंकि हम न केवल 1 अरब लोगों को बल्कि 7.7 अरब लोगों को प्रचार कर रहे हैं, तो पेंतिकुस्त नामक इस पर्व का वास्तव में एक महत्वपूर्ण अर्थ है ना? हे मनुष्य के संतान,
मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पैरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। आइए हम आयत 18 में देखें कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। जिस स्थिति में हम हैं और जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों उंडेला? परमेश्वर ने हमें इन पर्वों को मनाने की अनुमति क्यों दी? अंत में यदि हम उन्हें नहीं बचाते तो परमेश्वर हमसे उनके लहू का लेखा लेंगे। आयत 19, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। परमेश्वर हमारे मिशन के लिए हमें यह समझाकर जागृत कर रहे हैं कि यदि कोई ग्रहण नहीं करता है तो यह उसका दोष है, ना कि उन लोगों का दोष है जो उसे प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने हमें यह मिशन सिखाया कि पश्चाताप और उद्धार में संसार की अगुवाई करने के लिए हमें ज्योति की संतानों के रूप में और ज्योति की स्वर्गीय सेनाओं के रूप में कार्य करना चाहिए। आइए हम भजन संहिता 19 खोले और जाने कि यदि हम परमेश्वर के पहरेदार और गवाह के रूप में अपने मिशन को पूरी तरह से करते हैं तो परमेश्वर का यह वचन कितनी दूर तक पहुंचेगा। भजन संहिता अध्याय 19 वचन 1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन कहां तक? जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। यहां लिखा गया है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं किया जाता, परंतु यह जगत की छोर तक सारी पृथ्वी में जाएगा। जब परमेश्वर का वचन जगत की छोर तक जाता है तो प्रचारक उन्हें कहां आने को कहते हैं? सियोन में वापस आओ। हमें उन्हें यह कहकर उद्धार के बारे में जानने देना चाहिए कि सियोन में आओ जहां परमेश्वर निवास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उनका वचन निश्चित ही पृथ्वी की छोर तक जाएगा। तो हम बाइबल की भविष्यवाणी से बच नहीं सकते, है ना? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 5 पर जाए। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाए। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो। हमें सियोन में कैसे जाना चाहिए? हमें संकोच या देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुरंत सियोन की ओर भागना चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सियोन में निवास करते हैं, सियोन पर हमारे राजा के रूप में शासन करते हैं और सियोन में अपनी संतानों के पापों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने इस आशा से हमें सियोन में इकट्ठा होने के लिए कहा कि हम जल्दी से सियोन में भाग जाएंगे और पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करेंगे। आइए हम यशायाह अध्याय 33 वचन 20 देखें। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। यह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ कहां रहेंगे? निश्चित रूप से यह सियोन में है। इसलिए जब हम सभी देशों को सुसमाचार का प्रचार करते तब हमें कहना चाहिए, आइए हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जो सियोन में है, सियोन में लौटकर उद्धार के मार्ग पर एक साथ चले और पापों की क्षमा प्राप्त करें। आइए हम फिर से आयत 21 देखें। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा
जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है। वही क्या करेगा? वही हमारा उद्धार करेगा। आइए हम आयत 23 के साथ जारी रखें। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे, दूसरे शब्दों में सियोन में बसेंगे, उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। क्योंकि उद्धार का ऐसा अनुग्रह और आशीष वहां मिल सकती है, तो बिना देर किए सियोन में इकट्ठा हो जाओ। जो कोई उद्धार और पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है, वो आए और परमेश्वर से मिले जो सियोन में निवास करते हैं। इस तरह क्या हमें उन्हें जानने देने में और उन्हें सत्य का एहसास कराने में मदद नहीं करनी चाहिए? पुत्र के युग में चेलों ने पेंतीकुस्त के दिन उंडेली गई पहली वर्षा के पवित्र आत्मा के द्वारा सभी लोगों को यह कहते हुए सुसमाचार प्रचार किया कि यीशु मसीह के पास आओ जो हमारे उद्धार करता है। उसी तरह अब पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में हमें पूरी ईमानदारी से यह कहते हुए प्रचार करना चाहिए कि आत्मा और दुल्हन के पास आओ जो पवित्र आत्मा के युग में उद्धार करता है। आओ और पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन की आशीषों को प्राप्त करो और पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से भी मिलो। क्या हमें इस तरह जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए? नबी एजेकियल के अनुसार यह कार्य किसकी ओर से है जिसे अभी हम कर रहे हैं? हम परमेश्वर की ओर से यह कार्य कर रहे हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। जब आत्मा और दुल्हन ने जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है कहा, तो उन्होंने सभी मानव जाति को क्या कहा? उन्होंने कहा आ। जब हम आ इस शब्द पर निर्भर होकर पूरी दुनिया में लोगों को प्रचार करते हैं, तो क्या यह पिता और माता की ओर से उन्हें आमंत्रित करना नहीं है? क्या यह खबर दुनिया के सभी 7.7 अरब लोगों को नहीं दी जानी चाहिए? जब हम इस तरह से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो नबियों ने हमारे प्रचार के परिणाम के बारे में क्या कहा है? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 3 वचन 17 देखें। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां क्या करेगी? सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी। जब यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता अर्थात आत्मा और दुल्हन ने कहा आ, तो सभी देश वहां इकट्ठा होंगे और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इजराइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। परमेश्वर की संतान जो पिता और माता के पास लौट आई है, वे स्वर्ग के राज्य की अनंत महिमा की ओर चलते हुए पश्चाताप करेगी और यरूशलेम को फिर कभी नहीं छोड़ेगी। तब अंतिम सुसमाचार का परमेश्वर का कार्य समाप्त हो जाएगा, है ना? परमेश्वर ने हमें क्षमता और उपहार दिए ताकि हम यह आशा रख सके और पेंतीकुस्त के दिन में दी गई पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के कार्य को अंजाम दे सके। हमें दिए गए आत्मिक उपहारों के द्वारा आइए हम सभी सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करें। आइए हम यशायाह अध्याय 60 वचन 1 देखें। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे किसकी ओर? आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर ने पहले से ही पृथ्वी की सारी मानव जाति और प्रणालियों को इस तरह से घटित किया है ताकि जब तक हम प्रकाश चमकाते हैं वे सभी आ सके। इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है
सुसमाचार का प्रचार करने में विश्वास के साथ दृढ़ रहे। आयत 8, वे कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? वे सभी उड़ते हुए बाहों में लिए हुए वापस आते हैं। लगभग 2700 वर्ष पहले नबी यशायाह ने स्वर्ग के अंतिम संतों का यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता की बाहों में लौटने के दृश्य का वर्णन किया था। आइए हम आयत 20 पर जाएं। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। जैसे परमेश्वर ने पेंतिकुस की पहली वर्षा का पवित्र आत्मा प्रदान किया और इस अंतिम युग में फिर से पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा को प्रदान किया, तो हमें केवल इस तथ्य के लिए खुश नहीं होना चाहिए कि हमने इसे प्राप्त किया, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए। परमेश्वर किस कारण के लिए पवित्र आत्मा उंडेलते हैं? परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करते हैं और हमें क्षमता देते हैं ताकि हम परमेश्वर की ओर से कार्य कर सके। जो लोग प्रयास करते हैं उन्हें परमेश्वर हमेशा कार्य करने की क्षमता देते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को करते हुए हमें केवल परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग कार्य करते हैं वह उन्हें योग्यता प्रदान करेंगे। यदि आप काम नहीं करते तो फावड़ा किस काम का है और कुदाल किस काम की है? काम करने वालों के लिए सभी उपकरण आवश्यक है। इसी तरह क्योंकि पवित्र आत्मा का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की क्षमता उन लोगों के लिए आवश्यक है जो कार्य करते हैं, और जब तक हम कार्य करते हैं परमेश्वर वो सभी हमें प्रदान करेंगे। सुसमाचार का प्रचार करते समय कभी कभी हमें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या बाहरी परिस्थितियों के कारण प्रचार करने में संकोच हो सकता है। हालांकि हमारी बाहरी परिस्थितियों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जब भी क्लेश और पीड़ा या किसी भी तरह की कठिनाई हमारे पास आती है तो कुछ ऐसी चीज है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। सभी लोगों, मान लीजिए कि आपके पास पानी से भरा कप है। यदि आप कप में एक मुट्ठी नमक डालते हैं तो सारा नमक घुल जाता है, तो पानी का स्वाद कैसा होगा? उसका स्वाद बहुत नमकीन होगा, है ना? लेकिन इस बार आइए हम एक कप नहीं बल्कि एक अलग पात्र का उपयोग करें। यदि आप एक बड़ी झील में नमक की समान मात्रा डालते हैं और सभी नमक घुल जाता है, तो झील के पानी का स्वाद कैसा होगा? क्या आप नमकीन स्वाद महसूस कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। सुसमाचार का प्रचार करते समय जब भी हम कठिनाई का सामना करते हैं, यदि हम थोड़े से विश्वास के साथ संकीर्ण सोच रखते हैं तो यह मुट्ठी भर नमक बेहद नमकीन लगता है। लेकिन यदि आपके पास झील की तरह एक व्यापक मन है तो चाहे हमारी बाहरी परिस्थितियां हमें कितनी भी बाधा दे, वे हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि पहली वर्षा का पवित्र आत्मा पाने वाले प्रेरितों ने इस मानसिकता के साथ प्रचार किया। तो भले ही फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उनकी निंदा की और उनके प्रचार में बाधा डाली और उन्हें जेल में भी डाल दिया, भले ही उन्हें कितनी भी कठिनाई और पीड़ा क्यों ना हुई हो, उन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया। जब भी वे इकट्ठे होते वे ईमानदारी से प्रार्थना करते और यत्न से वचन का अध्ययन करते थे, और वे मसीह की शिक्षा को अभ्यास में लाकर, जिन्होंने कहा सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करो, वचन का प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित करते थे। एक दिन में उनकी संख्या में 3000 और 5000 इसलिए नहीं जोड़े गए कि कोई कठिनाई या मुश्किल नहीं थी,
इस अंतिम युग में जीते हुए और सुसमाचार का प्रचार करते हुए आइए हम यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें पेंतिकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा दिया है वह निश्चित रूप से महान विश्वास पाने के लिए हमारे हृदयों को व्यापक करेगा। और भले ही ऐसी सैकड़ों और हजारों परिस्थितियां हैं जो हमारे प्रचार में बाधा डालने की कोशिश करती है, लेकिन भजन संहिता 19 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर का वचन कितनी दूर तक जाएगा, वह पृथ्वी की छोर तक जाएगा। इसलिए पेंतिकुस्त के इस पवित्र पर्व के द्वारा हमें केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर निर्भर रहने और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आशा है कि सभी को इस पेंतिकुस्त के दिन के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रचुर आशीष प्राप्त हो। मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।